टीचर बनने की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे मित्रों, आपके लिए मैं भर्तियों की पूरी अपडेट के साथ उपस्थित हूँ और मैं आपको सबसे पहले अपडेट देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षक की विज्ञप्ति लखनऊ से अधिसूचना उसकी जारी कर दी गई है। इसकी विज्ञप्ति पेपरों में जल्द ही प्रकाशित हो जाएगी और जो प्राइमरी के अपर सचिव नियुक्त हैं उन्होंने इसकी विज्ञप्ति जारी किया है शासन के आदेश पे। भाषा शिक्षक बनने के लिए आपको टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। प्राइमरी के लिए प्राइमरी की टीईटी और मिडिल के लिए मिडिल। प्राइमरी के लिए 30,000 पद हैं तो वहीं मिडिल के लिए भी 30,000 पद हैं बराबर। पहले चरण में 30,000 के पदों की भर्ती होनी है। भाषा शिक्षक के लिए जो अन्य योग्यताएं होंगी, बीएड में आपका 50% अंक होना आवश्यक है और साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी के लिए आपको 21 से 40 साल की आयु सीमा रहेगी। आपको जो भर्तियां नहीं हो रही थी उसके चलते 3 साल की छूट मिली हुई है। ईडब्ल्यूएस को भी 3 साल की छूट रहेगी जैसे अन्य वर्गों को रहती है, आरक्षित वर्गों को। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जूनियर एडेड की भर्ती को लेकर के भी शासन स्तर पर बैठक हो चुकी है। इस भर्ती में कोई पेंच नहीं है, भर्ती होगी। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, हिंदी विषय से रिलेटेड जो हमारी याचिका से रिलेटेड लोग थे उनकी आंसर की कुछ चुनौती जहाँ पे दी गई थी उसमें कोर्ट से जीत मिलनी शुरू हो गई। हिंदी विषय के मामले को रद्द कर दिया गया है, उसकी आंसर की को, और कहा गया कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, चयनित अभ्यर्थी जिन प्रश्नों पर आरोप लगा रहे हैं उनको संशोधित करके अगर वो कट ऑफ मेरिट में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको चयनित किया जाए और उसी डेट में चयनित किया जाए। तो हिंदी वालों की एक तरीके से जीत हो चुकी है। बाकी मैटर भी लगे हुए हैं, उन सब का मैटर भी फाइनल होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और जिन भाई बहनों ने अभी तक हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया हुआ है वे अविलंब जमा कर दें, क्योंकि देखिए निकट आ रहा है। उसके पश्चात आप स्वतः उसके लिए जिम्मेदार होंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, है ना। और याद रखिएगा, जिन लोगों ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया है, जिन्होंने सहयोग नहीं किया है, वे लोग लिस्ट से बाहर हो रहे हैं और उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने न तो संपर्क किया। मैंने आपको बार बार कहा 8115998101 पर संपर्क कर लीजिए। आप में से संपर्क नहीं किया गया। कतिपय लोग ऐसे हैं जो नोट्स बुक करना चाहते हैं और हमसे चाहते हैं कि बात करें, तो हम बात नहीं कर पाएंगे किसी से भी। आपको नोट्स बुक करना है तो इच्छा हो तो कीजिए बुक, और नहीं इच्छा है तो मत बुक कीजिए। फ़ोन कॉल्स पे नोट्स से रिलेटेड बात का क्या मतलब है। आप व्हाट्सएप पे हमसे बात कर लीजिए, उसी से रिलेटेड आप कार्य कर लीजिए। फ़ोन कॉल्स पे अगर मैं एक से बात करना शुरू करूँगा, रोज़ मेरे 300 से 400 नोट्स बुक होते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के। मैं कितने लोगों से बात करूँगा। हर कोई बात करना चाहता है, तो वार्तालाप नहीं। आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप किसी को पूछ सकते हैं, फ़ोन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरे दोस्तों, भाषा शिक्षकों के 60,000 पदों पर ये जो विज्ञापन जारी हुआ है अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहूँगा कि कुछ लोग चैनल के लिए योगदान नहीं दे रहे हैं और सोचते हैं कि उनको लड्डू भी मिल जाए, हैं, उनको लाभ भी मिल जाए। मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर क्या कहते हैं अपना कोई मुद्दा मुख्यमंत्री जी तक पहुँचवाना है या शासन स्तर तक कहीं भी पहुँचवाना है, केंद्र तक, तो इसके लिए आपको चैनल का सहयोग करना पड़ेगा। आप जुड़ेंगे नैसर्गिक रूप से तो अच्छा लगेगा, जुड़ेंगे तो आपके मुद्दे को उठाया जाएगा। और जैसे बीएड का ही मसला है ना, बीएड का मसला संभव है कि हम लोग सॉल्व कर लें, क्योंकि देखिए अधिसूचना 1 वर्षीय बीएड के लिए जारी हो चुकी है और हम चाहते हैं कि 2 वर्षीय बीएड के लिए भी जारी हो। तो इसके लिए अभियान लगा हुआ है, लेकिन अब पता चला कि आप में से कोई सहयोग करने को तैयार ही नहीं है, तो हम अकेले क्या कितना कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएं।
जब आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। रही बात टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सितंबर माह में आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी और आपको 1 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है नहीं, 4139 पद ही हैं और किसी प्रकार से पद नहीं बढ़े हैं। जो लोग आपको पदों के मामलों में बरगला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि 8000 हो गया, 7000 हो गया, केवल और केवल वो आपसे व्यू लेने की कोशिश में है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। देखिए, जो सच है वही रखिए, सीधा से मेरा मुद्दा है कि जो सच है वही रखा जाए। झूठ बोल करके क्या मिलेगा? इससे अच्छा है कि सच बोल दिया जाए। जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को ही रखने में मेरे विचार से सबसे बड़ी समझदारी है। और यही इसीलिए हम लोग इसी अभियान में लगे हुए हैं, सच ही रखा जाए। दोस्तों, आपको मेरे राजनीतिक वीडियो पसंद आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा शिक्षकों की भर्ती के बाद ये जो दरोगा और सिपाहियों की भर्ती है, दरोगाओं की भर्ती इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एसआई होना आवश्यक है। एसआई रहेगा तो कानून व्यवस्था को संभालने में मदद होगी। यादव जी की सरकार में जो भर्ती हुई थी उसमें केवल और केवल यादवों की भर्ती की गई थी। यादवों, हर तीसरा चौथा कैंडिडेट यादव था। ऐसे ही लोक सेवा आयोग की भर्ती होती थी तब भी यही स्थिति थी। तो एक जाति की, जाहिर सी बात है कि एक जाति को की व्यवस्था करके सब गड़बड़ कर दिए। इसीलिए अच्छा हो, है कि नहीं, अच्छा हो कि भैया कम से कम फ्रेश तरीके से भर्ती हो और उत्तम रहे, है कि नहीं। तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा और आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें और साथ ही साथ देखिए दौड़ इत्यादि मेंटेन कर लें। जो सिपाही भर्ती और दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यकीनन कामयाबी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, फ्रेश भर्ती तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और जो पेपर आउट करा रहे हैं वो भी है ना, यही लोग निकल रहे हैं जो लोग नहीं चाहते कि प्रदेश में किसी भी प्रकार से लाइन ऑर्डर सुरक्षित रहे, जो लोग नहीं चाहते कि प्रदेश में कोई भी भर्ती सही तरीके से हो, भर्ती हो जाएगी, सरकार की उपलब्धि हो जाएगी। 62,000 से ज़्यादा पद भरे जाने हैं और 62,000 से ज़्यादा सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन हो गया, वो पेपर भी हुआ था, लेकिन कतिपय जाहिल लोगों ने मिल कर के पेपर आउट कराया। और याद रखिए कि उनमें से जो पकड़े गए हैं वो इन्हीं के वोट बैंक हैं, है ना, भाजपा ही वोट बैंक थोड़ी नहीं है। भाजपा वालों के ऊपर आरोप लगता है कि पेपर आउट कराया। भाजपा फ्रेश भर्ती में विश्वास रखती है। निश्चित रूप से एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कम से कम पारदर्शी भर्ती के मामले में तो ठीक ही है। कम से कम आपकी तरह इस बात की घोषणा तो नहीं करती कि हम आएंगे तो मेरिट से कर देंगे। अगर आप मेरिट से कर देंगे, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड सब जोड़ करके लोगों को नौकरी मिलेगी, तो बाकी लोगों ने जो संघर्ष किया है, जिनकी डिग्री कमाई हुई है, उनके साथ में अन्याय नहीं होगा क्या? भाई, पूर्व की एकेडमिक मेरिट ठीक थी, एक बात समझ में आती है, जैसे आपने 72,825 में लागू किया था, और सुनने में ये भी आ रहा है कि ट्रम्प कार्ड खेलने के लिए 72,825 का मसला भी नौटंकीबाज उठाएंगे, है ना। देखने वाली मज़े की बात यही है कि इसमें उठाते हैं मुद्दा तो क्या रंग लाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े कलाकार हैं दोस्तों, और इनके बारे में क्या कहा जाए, आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। बाकी हम लोगों ने अपना कार्य कर दिया है और ये चाहते हैं कि आप लोग भी चैनल का सहयोग करते रहें। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं सितंबर में होंगी। एलटी ग्रेड का विज्ञापन निकलने में अब ज़्यादा देर नहीं है, और ये भी तय है कि इसमें एलटी ग्रेड में 10,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन आने वाला है। नया आयोग ये भर्ती करेगा। अब भर्ती के लिए पुराने आयोग को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग वाला मैटर है, उसमें भी कुछ नहीं होना है। लोक सेवा आयोग को भर्ती करना होता तो बहुत पहले कर चुकी हो। लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर दियाचन लौटा करके शासन को पत्र लिख दिया है कि हमारे पास का नहीं है, हम नहीं करा पाएंगे। अतः यह भर्ती किसी और को दे दी जाए, तो शासन ने इस भर्ती को नए आयोग को दे दिया है, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है।
उसी को दे दिया गया है, वही भर्ती कराएगा। बने रहे हमारे साथ में। हमारी न्यूज़ फिर से सटीक हुई है, निश्चित रूप से सटीक ही रहेगी। विज्ञप्ति बहुत जल्दी ही आने वाली है। बने रहे हमारे साथ में। अगर नोट से चाहिए तो आप 8115 99 8001 पे अपना व्हाट्सएप मेरे पास करके, इस नंबर पे फीस जमा करके उसका स्क्रीनशॉट भेज करके 1000 में 2 नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आपसे